अच्छा, तो आपने इंटीग्रेशन सीख लिया। 4.1 एक्सरसाइज जो सुहासकी का बुक है, ठीक है ना, उसमें जो है ना सिंपल इंटीग्रेशन, पहले जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, उस पे क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। सिंपल इंटीग्रेशन मतलब क्या कि अगर आप लोग को एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पता है, एक्स क्यूब का, इन फॉर्म में क्वेश्चन को किसी तरह सिंप्लीफाई कर और उसको फिर सॉल्व करो, ठीक है ना, तो क्या हमारे साथ सही है ना। अगर इससे नहीं होता तो फिर क्या चीज, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सटेंडेड पावर रूल, एक्सटेंडेड पावर रूल भी है जो मैंने बता दिया, ठीक है ना, सही है ना। ये 4.2 एक्सरसाइज में ये अप्लाई हो रहा है, 4.1 में ये अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास है एक इंटीग्रेशन, आप सीख गए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 49 इसमें है, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक बात, एक और चीज, x का डेरिवेटिव क्या है, 1, ठीक है। फिर इस चीज 1 के बराबर है तो इसका फिर इंटीग्रल क्या है, x और प्लस c, ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन है, सही है ना, उसका आपने क्या लिया, डेरिवेटिव, और फिर उसका इंटीग्रल लिया, तो दोबारा वही फंक्शन आएगा और प्लस सी, ठीक है ना ब्रदर, ठीक है ना, सही। अच्छा, इसी तरह अगर x है, इसका इंटीग्रल लिया, क्या लिया, तो ये x स्क्वायर बाई 2 आता है, फिर इसका क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, ठीक है लगा, तो वो क्या आएगा, 2x बाई 2, जो वो कट जाएगा, x आएगा। तो अगर कोई फंक्शन है, सही है ना, उसका इंटीग्रल लिया, उसका क्या लिया, और फिर उसका क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, ठीक है ना, तो वही फंक्शन दोबारा आएगा, साथ में प्लस सी नहीं आएगा, ठीक है ना, सही, समझ गया ना, एमसीक्यू में बार बार आता है, ठीक है ना, सही, ये तो समझ आ गई। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन बाद में हो तो फंक्शन के साथ सी लगेगा, और अगर डेरिवेटिव बाद में हो तो कोई सी नहीं लगेगा। अगर एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है फिर इंटीग्रल, तो वही फंक्शन दोबारा आएगा, ये डेरिवेटिव इंटीग्रल एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है, सी, लेकिन ये बाद में इंटीग्रल है तो प्लस सी लगेगा, ठीक है लगा, सी में सिमिलरली अगर पहले इंटीग्रल है फिर बाद में डेरिवेटिव, तो इसमें वही फंक्शन ही आएगा, ठीक है ना, सही, प्लस सी से सी साथ नहीं होगा, समझ खुश है ना, सही, ये वैसे उसके लिए। अच्छा, तो ये जो है ना आप लोग को पता चला कि यार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को खत्म कर देता है, ठीक है ना, सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 4.1 में क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा यार, इससे एक क्वेश्चन 80% 90% चांसेस है कि आप लोग को आ जाए, ठीक है, सही, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन, तो ये कौन सा इक्वेशन है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, भी वही खूब दरगल फॉर्मूला कैसे हमारा वही नहीं। अच्छा, तो फंक्शन है जिस, अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप ये फंक्शन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, तो डेरिवेटिव को कौन सा चीज खत्म कर सकता है, इंटीग्रेशन, तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या लो, इंटीग्रल लो, तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है ना लगा, सही था, और ये जो है ना इसका भी इंटीग्रल लो, सही है, माइनस एक्स एक्स प्लस 1 होल डीएक्स होल डीएक्स, ठीक है ना। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को खत्म कर देगा तो वही फंक्शन आ जाएगा, अभी जो पीछे मैंने बताया नहीं था, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन तुम लोग अभी थोड़ा बड़ा हो गए हो, तो ये 12x क्यूब बाई 3 माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 समान, और 1 का x प्लस c, समझ गए, तो ये आ गया। अब फंक्शन फाइंड करना है, लेकिन इसमें जो है ना कंडीशन गिवन है c की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, तो इधर f ऑफ 1 पुट करो, f ऑफ 1, तो इधर भी x की जगह 1, तो अलग का 4 3 12, तो 4 1 जा 4, 3 दूनी 6, तो माइनस 3, ठीक है ना, और प्लस 1, सही है, प्लस c, f ऑफ 1 किसके बराबर है, 5 के ना,
तो 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस सी, सी की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 3, ठीक है ना। सी की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो, दैट इज द आंसर, ठीक है ना, समझ गए लगा, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन क्यों है तो उससे आप जो है ना फंक्शन निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अलग मुंह देखिएगा बड़ा, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब, सही है ना, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है 3 है, तो प्लस 3, समझ आ गई, ठीक है ना, सही। तो इन क्वेश्चन में जो है ना ये 41 49 और 51, इस तरह क्वेश्चन नंबर 51 तो चले आसान है, क्वेश्चन नंबर 53 में कर लेता हूँ 53। तो f डबल प्राइम ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू क्या चीज है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है ना, और 4x माइनस 1 और f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2। देखो जब डबल डेरिवेटिव हो गया ना तो इसमें दो बार कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, तो इसके लिए दो बार कंडीशन गिवन है, ठीक है, दो कंडीशन ताकि दोनों कांस्टेंट आप फाइंड f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2 समान, और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 सॉल्व। तो फंक्शन फाइंड करना है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड 4x माइनस 1 होल dx, ठीक है ना। तो अलग का ये इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव के साथ खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा, तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अलग का माइनस x प्लस c, ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस c, दिस इज f प्राइम ऑफ x, ठीक है। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है, f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो इधर जो है ना f प्राइम ऑफ 2 अलग का, तो ये 2 तो 2 का मुरब्बा तो 4, ठीक है ना, माइनस 2 प्लस c में 4 दूनी 8 माइन पे 2 प्लस c, f प्राइम ऑफ 2 किसके बराबर है माइनस 2, ठीक है ना, 8 माइन पे 2 6, तो 6 विल भी देखो तो माइनस 6, तो c इज इक्वल टू माइनस 8, समझ गए ना। तो c की वैल्यू जाके इसमें पुट करो, ठीक है ना। तो ये अब दोबारा वही क्वेश्चन 1 की तरह बन जाएगा, सही है ना। तो f प्राइम ऑफ x समान f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस c, तो c की वैल्यू माइनस 8, समझ गए। अब फंक्शन फाइंड करना है तो दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो टेकिंग इंटीग्रल f प्राइम ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 होल dx, ठीक है ना। तो ये जो है ना f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब बाय 3 माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस 8x प्लस c, तो कंडीशन क्या है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3, तो 2 बाय 3, मतलब इधर 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी माइनस 8 प्लस c, f ऑफ 1 किसके बराबर है 3 ना, तो 2 बाय 3 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 8 प्लस c, तो अलग का इसको भी करो, ठीक है ना, एलसीएम से एलसीएम, तो 6 को सबसे मल्टीप्लाई करो 3 18, ठीक है ना, और ये 2 2 4 माइनस 3 माइनस 6 48, ठीक है ना, प्लस c, ठीक है ना। बस इसको करो तो ये c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू उठा के इधर पुट करो, समझ गए, ठीक है, सही। तो ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन 4.2 में एज इट इज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 और 51, ठीक है ना। 51 आपका साइन का मैंने नहीं किया, उसके लिए लेके चलूंगा, ठीक है ना, उसके लिए, लेकिन ये जो है ना सिंपल वो होता है, सिंपल जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन हर वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इक्वेशन इन्वॉल्व इन डेरिवेटिव, ठीक है ना। अच्छा यार ये 4.1 4.2 आप समझ गए, ठीक है ना, सही अच्छे से, क्या नहीं समझे, हाँ। और इंटीग्रेशन के दो चीजें आपने कर ली, एक सिंपल इंटीग्रेशन और एक पावर रूल एक्सटेंडेड पावर रूल, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा अब जो है ना हम डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि ये सिंपल कौन से फंक्शन थे, ये थे पॉलिनोमियल फंक्शन, कौन से, अब हम चलते हैं भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ और लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। इसको स्टॉप करो, दूसरा कुर्सी को खोना है।